Bishop Academy online classes, class 11 यूनिट 2, ठीक है, यूनिट 2 चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर्स some numericals or some rules are discussed, and today's I will discuss some numericals and some points are discussed. First, electronic configuration for cation and anion. Today's जो है आज का जो टॉपिक है, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड, हम किसी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, इसको आपको हमको डिस्कस करना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कैटायन एंड एनायंस, ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंट्स है, जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर्स, ठीक है, और पॉजिटिव आयन है उसमें जितने आयन हैं, नंबर ऑफ आयन एज इलेक्ट्रॉन के फॉर्म का, उनको रिमूव कर देना है, यानी एटॉमिक नंबर से उनको माइनस कर देना है, ठीक। एंड एनायन जो आपके निगेटिव चार्ज के हैं में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना है और फिर ऐड कर देना है। क्या कंसेप्ट है देखते हैं। सपोज दैट सोडियम आयन, सोडियम आयन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम। पहले हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट डाउन करते हैं। क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो बेटा 11 हो गया, 2 2 4 एंड 6 10 एंड 1 11, ठीक है बेटा। ये आपका रहा सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बट वी फाइंड सोडियम आयन, हमें आयन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, नो प्रॉब्लम। ये आपका हो गया। आयन बेटा क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करें हम? रिमूव कर देंगे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करेंगे? आउटर से। ये आपका जहाँ लास्ट में है, इनको हम रिमूव कर देंगे, तो हो गया 1s2 2s2 2p6। ये आपका कंप्लीट आंसर रहा, ठीक है बेटा। सपोज दैट एल्यूमिनियम +3 चार्ज, हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, क्या होगा? तो फर्स्ट एल्यूमिनियम 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। देखो बेटा 2 2 4 6 10 12 एंड 13। अब हमें क्या बताना है? एल्यूमिनियम +3 चार्ज लिखना है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम +3 चार्ज का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट यहाँ से 1 रिमूव हो गया, बचा 2 एयर से, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक हो गया 1s2 2s2 2p6। ये आपका कंप्लीट आंसर रहा, ठीक। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर कैटायन, पॉजिटिव के लिए, ठीक है। ये सब आप इसको सब नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर अगेंस्ट मान लो बेटा आपको लिखना है कॉपर 29, कॉपर का जो है 29 लिखना है। पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सपेंशन रूल में एक अपवाद रूप है, वहाँ पर जहाँ इसका यूज किया गया है। तो फिलहाल पहले आपको ऐसे हम बताएं सिंपल फॉर्म में। सोल्यूट जेडियन का एटॉमिक नंबर 30 है बेटा, तो 30 का लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। देखो 30 हो गया, 2 2 4 6 10 और 6 4 ये आपका 10 20 एंड 10 30 कंप्लीट। तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन SPDF नोटेशन आपका कंप्लीट है। बट हमें फाइंड करना है जिंक +2 चार्ज 2 आयन के रूप में। तो क्या होगा? ऐसा नहीं कि हम इसी को माइनस कर दें 28 कर दें, नहीं, ये वर्क नहीं करना आपको। लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ सबसे किया, इंटर किया है? 3D में नहीं, ठीक है, 4s में। देखो बेटा 3s 4p, ठीक है, 4s बेटा देखो पहले 4s और 3D में हम इलेक्ट्रॉन किसमें फुलफिल किए?
4s में किए, तो 4s से इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करेंगे। ये कंसेप्ट है आपका। तो हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। बेटा ये खत्म हो गया, एंड हो गया। क्या मिला हमारे पास? 3d10। ये आपका आंसर रहा। ठीक है, तो आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस फॉर्म में लिखना है कि पहले जो एटम का लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद आयन का लिखिए। आयन पर कितने चार्ज हैं? 2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 चार्ज है। अब कैसे लिखना है बेटा? जब लिखते हम जाएंगे यहाँ पे तो हम ये देखते हैं कि वी सी 4s ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले फर्स्ट फुलफिल होता है एंड देन 3d। तो जो पहले फुलफिल होता है वहीं से इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव भी करेंगे, ठीक। तो 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। क्या बचा? ई आपका। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका ये रहा, ठीक बेटा। तो सपोज दैट कॉपर है, कॉपर 29, सेम प्रॉब्लम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। बेटा ये क्या एक्सपेंशन के रूप में एक अपवाद स्वरूप है, ठीक है। तो इसको जो है इस फॉर्म में आप लिखोगे, इसे बिल्कुल इसको लर्न किए रहिएगा। यहाँ पर 2 नहीं होता है, 1 होता है। एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्सचेंज एनर्जी कंडीशन से होता है, ठीक है। तो फिलहाल हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस चीज़ को लर्न करना है स्पेशल केस के रूप में, यानी यस में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक्चुअल जो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग यही आपका राइट है। 2 फॉर्म लिख दोगे आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको इसी फॉर्म में लिखना है, ठीक। मान लो बेटा हमको कॉपर प्लस 2 चार्ज का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? यही कंसेप्ट यूज करेंगे। तो फर्स्ट उस एलिमेंट जो कॉपर है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट लिख देंगे, ठीक। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन आयन के फॉर्म में, पॉजिटिव के फॉर्म में, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। कहाँ से रिमूव होगा? एक 1 यहाँ से होगा और एक हियर, तो 1 और 1 2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या बचेगा? 9 होगा। तो आप लिखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। बेटा 4s रिमूव हो चुका, 3d, यहाँ 10 में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया यहाँ से, तो क्या बचा? 9। तो ये बेटा आपका आंसर रहा, ये कॉपर आयन का ये रहा। तो किसी भी आयन के फॉर्म में ऐसे लिखना है। तो बेटा आप और यह क्रोमियम 24, क्रोमियम जो है यह भी आपका एक्सपेंशन के रूप में है, अपवाद स्वरूप है। इन दोनों को बिल्कुल आप लर्न कर लीजिए एक तरह से। क्रोमियम 24 है बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। ये कंसेप्ट बेटा, ठीक। अब मान लो बेटा क्रोमियम पर हमको +3 चार्ज इंडिकेट करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। तो 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, 1 s से होगा और 2 d से होगा। तो ये कंसेप्ट हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। बेटा 4s इलेक्ट्रॉन रिमूव है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिमूव करना है यहाँ से, तो 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ से, क्या बचा यहाँ 3, तो 3d3। ये आपका आंसर रहा, समझ में। तो बेटा ये दोनों एलिमेंट को एकदम बिल्कुल अपवाद स्वरूप में इसको लर्न करना है। तो इसका जो रीजन बताया गया हो, ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी एंड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के टर्म में बताया गया, ठीक है। तो अब इसी के सीक्वेंस में हम जो इसका एनायन का स्टडी कर लें। ये तो आपका केटायन के फॉर्म जो पॉजिटिव चार्ज के थे, अब सिमिलर प्रोसेस जो होगा एनायन के फॉर्म का होगा, ठीक है। एनायन के फॉर्म में कैसे यूज करते हैं? सपोज दैट क्लोराइड आयन बेटा Cl क्लोराइड आयन 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। क्या हो गया? 2, 2, 4, 10 हो गया, 12, दैट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक बेटा। अब हमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, निगेटिव चार्ज हो गया, 1 ऐड करना है।
तो लास्ट में इसी में हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। अब ट्रांजिशन एलिमेंट का लिया यूज़ किया जाए तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो हमारे पॉजिटिव मैक्सिमम पॉजिटिव ही होते हैं, तो नेगेटिव का और यूज किया, जैसे मान लो ऑक्सीजन का बेटा 1s2 2s2 2p4 8 2 2 4 4 8 हो गया। मान लो बेटा ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐड होगा, गेन कर लिया हो तो कहाँ होगा, इसी में आपको ऐड कर लेना है। 1s2 2s2 2p6 4 पहले से था, 2 निगेटिव चार्ज ऐड कर लिया, क्या बन गया, ये आपका हो गया, ठीक है बेटा। तो ये कंसेप्ट है जो हमारा एनायन एंड केटायन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है कुछ कैसे हम लिखते हैं, आपको बताया, एग्जाम्पल बताया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ केटायन एंड एनायन, केटायन आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम, जो कंसेप्ट दिया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम इज रिटेन एंड देन इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड इक्वल टू द यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज, जो मैं बताया हूँ कंसेप्ट वही कंसेप्ट है। स्टार्टिंग फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल, एनायन आर फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज आर एडेड इनटू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम। जैसे मान लो ये एटम है, इस फॉर्म में है, इस पर एक निगेटिव चार्ज है, 1 निगेटिव चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन उस पर ऐड कर दीजिए, जो 5 तो क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका यूज किया गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंसेप्ट क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर केटायन एंड एनायन के फॉर्म में यूज किया गया था। सम क्वेश्चंस व्हिच बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्वांटम नंबर्स। Which of the following set of quantum number represent the 19th electron in chromium 24, atomic number 24? इसे आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन जो आपका राइट है बेटा। किसी AME कंपटीशन में, मेडिकल टेस्ट वगैरह में पूछा है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट आपको याद रहेगा तो बहुत। तो बेटा फर्स्ट हम क्या करें, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करें। तो क्रोमियम 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, क्रोमियम बेटा है एक्सपेंशन के रूप में है, अपवाद स्वरूप 3d5, ये आपका रहा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। क्या कंसेप्ट दे रहा, 19th इलेक्ट्रॉन क्रोमियम। अब जो है देखो बेटा 2 2 4 4 और 6 10 12 और ये आपका हो गया 18, ठीक है। और ये आपका है 19। तो अब देखो बेटा क्या मिलेगा हमारा कंसेप्ट, 19th इलेक्ट्रॉन दैट मीन 4s1, ठीक। तो क्या मिलेगा बेटा, 4 क्वांटम नंबर बेटा, एन की वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया, एल की वैल्यू 0 हो गया, एम की वैल्यू 0 हो गया, एस की वैल्यू ±1/2, चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन है पॉइंट इसने +1/2। क्या ऑप्शन मिल रहा है हमारे पास, +4। देखो बेटा 4 है, 0 है, 0 1/2, 4 मिल रहा है बेटा, 1 नहीं है, ऑलरेडी पहले से रॉन्ग हो गया। जब क्वांटम नंबर 4 है तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया बेटा, ठीक है। 3 2 2 ये भी आपके रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या है, जो क्वेश्चन का जो आंसर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन दिया है 19th इलेक्ट्रॉन, तो हम जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यूज किए हैं 2 4 बेटा, ये आपका 4 10 हो गया यहाँ तक, ये आपका हो गया बेटा 8 हो गया, 13 हो गया, 18 हो गया। अब यहाँ से इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन फुल है, तब इसके बाद है तो ये आपका इलेक्ट्रॉन जो है 19th इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है ये आपका आंसर ये रहा, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन राइट है। कंसेप्ट जो है सेल एंड सब सेल, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं,
अब थोड़ा यहाँ पर उसको ध्यान में रखा। तो सेल क्या है और सब सेल क्या है, देखो बेटा फर्स्ट जो है ये आपका जो क्वांटम नंबर है जिसको हम लोग n = 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसी कंसेप्ट को कहा गया सेल। क्या है? सेल आर द कलेक्शन ऑफ सब सेल। ये क्या है? सब सेल है जो SPDF को सबको कंबाइन करके बना हुआ है विथ द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड सब सेल आर अ कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स विथ द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये क्या है कि जो हमारे सेल हैं वो सब सेल से कॉम्बिनेशन से बना हुआ है जो SPDF के टर्म का है। ठीक है, इज एन एटम अ सेल इज कलेक्शन ऑफ सब सेल विथ द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, जैसे 3s 3p एंड 3। क्या है? सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, लेकिन क्या है? सब सेल क्या है? S है, p है, d है। सब सेल आर पार्ट ऑफ द सेम सेल एज दे ऑल हैव द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और उसी के पार्ट SPDF उसी की क्या सब सेल होंगे। द लार्जर n इज द फर्दर द सेल इज अवे फ्रॉम द सेंटर, सो इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम सेल आर एट द सिमिलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो हमारे सेल थे, सब सेल क्या है? सब सेल इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स। जो बेटा देखो ऑर्बिटल का इस बॉक्स के रूप में इसको डिफाइन किया गया, यस है, ये पी है। सब सेल को किस में डिफाइन? ऑर्बिटल। यस के लिए बेटा एक है, पी में कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 ऑर्बिटल का एक ग्रुप बनाया और उसको कंसेप्ट दिया पी सब सेल। डी में बेटा क्या है? 5 1 2 3 1 2 3 4 5, तो 5 ऑर्बिटल है, इनका एक ग्रुप बनाया, कलेक्शन कर दिया, उसका नाम दिया डी सब सेल। which share the same principal quantum number and angular momentum quantum number L, which is denoted by the letter S, P, D, F and so on। हमें स्टडी करना है S, P, D, F, G, H को यूज नहीं करना है। L = 0 करेस्पॉन्ड टू S के लिए L की वैल्यू 0 पहले बताया गया। ठीक है, ये P सब सेल है तो L की वैल्यू क्या है? 1 है। D है तो L की वैल्यू 2 है एंड सो ऑन। डिफरेंट सब सेल हैव डिफरेंट ऑर्बिटल्स। जितने सेल हैं सबका सब सेल डिफरेंट है और क्या डिफरेंट सब सेल SPDF सब सेल के फॉर्म है और क्या है? डिफरेंट ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन इन सब सेल विद द सेम L ऑर्बिट द न्यूक्लियस इन द सेम अप्रॉक्सीमेट सेल। मीनिंग क्या है? इनका ऑर्बिटल का कलेक्शन है जिसका नाम दिया गया सब सेल और इस सब सेल के अकॉर्डिंग बेटा L की वैल्यू इसके लिए 0, L की वैल्यू 1 और L की वैल्यू 2, बेटा F है तो L की वैल्यू 3। ये डिफाइन किया गया है। और सब सेल जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्वांटम नंबर्स में, क्या किसी से जो शेप है उसको डिस्क्राइब करता है कि वह एस टाइप का स्फेरिकल है, डम्बल है, बाई डम्बल है एंड सो ऑन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो क्वांटम नंबर से हैं, 3 रूल्स हैं, इस सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसी कंसेप्ट पर इसको यूज़ किया जा रहा है। देखो बेटा एटॉमिक नंबर एक आयन के फॉर्म में गिवन है, इसको मैच करना है, कौन सा आपका राइट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो है 1 by 1 जो एक्सप्लेनेशन है इसको मैंने बताया भी है। अब थोड़ा सा बेटा कॉपर, अब कॉपर का एटॉमिक नंबर आपको लर्न होना चाहिए, दैट मीन्स 29। और क्या है बेटा? ये अपवाद स्वरूपी है, ये ध्यान रखना। तो लास्ट क्या है बेटा? कॉपर का 29। ये आपका 1s2 2s2 3s, ठीक है, 3s2 3p6 3d। बेटा यस के बाद 3d लिख दो, भी राइट है, पहले लिखा हुआ तभी राइट है, लेकिन आपको लिखने का जो सीक्वेंस है वो पहले यस होगा और उसके बाद डी होगा। ठीक, लेकिन इस फॉर्म में लिखा है वो आपका राइट है। तो आपके 3p हो गए, 3d10 4s1। ठीक है बेटा, तो ये आपका अपवाद स्वरूप जो था कॉपर का फर्स्ट का मैचिंग का आंसर क्या है बेटा? सी। ठीक है, तो फर्स्ट का
जो ऑप्शन था उसका आंसर सी के रूप में है। Cu+2 बेटा 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव कर दोगे आप यहाँ से, तो एक तो यहाँ से रिमूव हो गया, बचा 1, तो D से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो 3D9। देखो बेटा यहाँ मिल गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9, यानी सेकेंड का डी ऑप्शन सही रहा आपका। डी ऑप्शन हो गया बेटा। थर्ड देखो बेटा जिंक, जिंक बेटा क्या है, एटॉमिक नंबर 30 है, 30 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। देखो कहाँ मिल रहा है यहाँ 30, देखो मिल रहा है यहाँ 2 2 4 6 10 10 30। हाँ देखो बेटा ये आपका आंसर मिला, यहाँ देखो जिंक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। बेटा जिंक पर 2 चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, तो 3s 3p6 3d10। बेटा ये कंसेप्ट रहा जो हमारा थर्ड का फर्स्ट है, थर्ड का ये रहा बेटा आपका। क्रोमियम +3 चार्ज, बेटा क्रोमियम 24, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ये तो 3 इलेक्ट्रॉन हमको यूज करना है यहाँ पर आयन के फॉर्म में, तो 1 यहाँ से रिमूव हो गया और 2 यहाँ से क्या मिल गया बेटा 3d3। देखो मिल रहा कहीं 3d3 दैट मीन्स E, यानी आपका 4 का जो ऑप्शन है हमारा वो आपका बन गया E के फॉर्म में। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर जो इस टाइप से जो है सोल्यूशन देकर आपको क्वेश्चन नंबर जो आपका 42 था ये आपका आंसर फॉर्म था। 43 मैच द क्वांटम नंबर विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय दी, दैट मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिसमें क्वांटम नंबर मैग्नेटिक एंड स्पिन गिवन जो है, इस पर आपको बताना है क्या इंडिकेट करा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल तैयार कर लेना है इसको, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर व्हाट इंडिकेट, शेप का जो SPDF जो है, जो सब सेल है वो नहीं, जो सेल है क्वांटम नंबर 1 2 3 4 सेल इस टाइप का क्या मतलब शेप साइज जो लार्ज बता रहा है, दैट मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनफॉर्म शेप ऑफ द ऑर्बिटल नहीं, नो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल। तो फर्स्ट का ऑप्शन आपका बी, क्वेश्चन नंबर 43 जो फर्स्ट का ऑप्शन है हमारा बी, ठीक है बेटा, फर्स्ट का ऑप्शन बी। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या, शेप SPDF, क्या होता है साइज को बता रहा, क्या बता शेप ऑफ द ऑर्बिटल, शेप ऑफ द ऑर्बिटल। सेकेंड क्या बताया बेटा, इसका हो गया शेप ऑफ द ऑर्बिटल, दैट मीन्स डी ऑप्शन। थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थर्ड में ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो थर्ड का जो बेटा वो ए, थर्ड ऑप्शन जो है आपका ए के फॉर्म का है। स्पिन क्वांटम नंबर, व्हाट इज स्पिन क्वांटम नंबर, क्या है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एनर्जी एंड साइज हो गया, शेप ऑफ ऑर्बिटल हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर क्या, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन किस तरह से रोटेट कर रहा है, दैट मीन स्पिन ऑफ क्वांटम नंबर, दैट मीन सी, यानी फोर्थ का ऑप्शन जो है बेटा सी। ये आप रहा क्वेश्चन नंबर 43 के अकॉर्डिंग आंसर। 44 के रूप में मैच द फॉलोइंग रूल्स, होल्ड्स रूल क्या है, आहवा प्रिंसिपल, पाउलिस प्रिंसिपल एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। तो होल्ड्स रूल क्या है बेटा, देख लो, द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम ऑर्बिटल फील्ड इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी। आहवा प्रिंसिपल क्या है, हाफ प्रिंसिपल ऑफ पेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल इन बीइंग द सेम सबसेट डज नॉट टेक प्लेस यूनिटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ सिंगल ऑक्युपाइड। ये जो कंसेप्ट है आपका होल्ड्स रूल के अकॉर्डिंग है, आफ्बा रूल के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं ये कंसेप्ट रहा। और पाउलिस के रिगार्ड 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम
सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। यही पाउली ने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक एटम जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों की 4 जो क्वांटम नंबर वो इक्वल नहीं हो सकता है, यानी 3 इक्वल होगा तो 1 डिफरेंट होगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? एक पाथ को इंडिकेट किया था। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ वेलोसिटी ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ साइमल्टेनियस। तो ये कंसेप्ट रहा जिसके अकॉर्डिंग जो आपका है अफबा प्रिंसिपल, ये आपका बेटा देखो यहाँ मैच कर लो, सेकेंड का इस फॉर्म का आ गया, होन्स रूल यहाँ पर है सी, फर्स्ट का सी, पाउलीज प्रिंसिपल ए, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आपका यहाँ पर बेटा डी के फॉर्म का है। ठीक है, तो ऑप्शन एक एक्स्ट्रा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसके अकॉर्डिंग जो, ठीक है बेटा, इसका आंसर ये आपका हो गया, पाउलीज का ये हो गया, और अफबा का आपका हो गया, ये आपका हो गया ई, और हुंड का हो गया बेटा ये हुंड का श्रेय इसमें नहीं है बेटा, एक आप कहाँ गया इसमें, यहाँ पर है, ये नहीं है, यहाँ पर बेटा। ठीक है, यानी हुंड के रूल के अकॉर्डिंग यही बताया कि इलेक्ट्रॉन जो एक एक ऑर्बिटल 1 बाय 1 करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कब तक? जब तक उनका पेयरिंग स्टार्ट नहीं हो जाएगा। तो वही कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये आपका कस्टम क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था। अगेन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट 24। देखो बेटा 24 के अकॉर्डिंग जो क्रोमियम है, ठीक है, उसका जो आंसर मिलेगा, क्या पूछ रहा है आप? देखो बेटा एक क्वेश्चन को हमने रिपीट कर लिया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए हमने रिपीट किया, और पिछले पार्ट में है क्वेश्चंस, तो इसलिए इसका ऑप्शन आप बेटा ये आपका ऑप्शन सही है। इन कॉपर एटॉमिक नंबर 29, इसमें क्या कंसेप्ट दिया गया है? तो बेटा इसका आंसर जो है आपको बी बताया गया कि 14 इलेक्ट्रॉन हैव स्पिन इन वन डायरेक्शन एंड 15 इलेक्ट्रॉन्स इन अदर डायरेक्शन। जब इसको अफबा रूल के और हुंड के जो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट आप लिखोगे, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बॉक्स में फिल करोगे और फिर उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर मिलेगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये सम क्वेश्चन न्यूमेरिकल था इस टॉपिक से, क्वांटम नंबर से रिलेटेड। ठीक है, अदर के लिए होगा, तब तक के लिए थैंक्स।